अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। दोस्तों, मैं तंज़ीम सिराज और मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि सोसाइटी का पर्पस क्या है। यानी कि ये जो सोसाइटी है अबुल कलाम आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी, जो कि कस्बे के अंदर तकरीबन 2.5 साल से रन कर रही है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन ये है कि आपका पर्पस क्या है, आपका मिशन क्या है, आप किस लिए काम कर रहे हैं, आपका पर्पस क्या है, क्या इससे आपको कुछ फ़ायदा होगा या इससे सोसाइटी को कुछ फ़ायदा होगा या नगर पंचायत धौरा टंडा की आवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है अपने आप में, और इस सवाल के जवाब में हम बताना चाहेंगे कि ये क्यों ज़रूरी है। और लाजिम सी बात है, जब कोई मिशन चलता है, कोई जो है मूवमेंट आगे चलती है, कोई भी जो है तहरीक आगे चलती है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, कुछ ना कुछ गोल्स होते हैं, कुछ ना कुछ उसका टारगेट होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अबुल कलाम सोसाइटी का कोई गोल नहीं हो, कोई इसका टारगेट नहीं हो। तो गोल बताने से पहले, टारगेट बताने से पहले, इसका भविष्य बताने से पहले, फ्यूचर का जो विज़न है उसको बताने से पहले मैं आपको एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट के बारे में बता दूं, जिनका नाम था मैस्लो। मैस्लो की जो नीड्स की थ्योरी है, यानी कि हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी कि जो आवश्यकता होती है, जैसे हम बोलते हैं ज़रूरियात के बेसिस पे मैस्लो ने जो है एक बहुत ही फेमस है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे मैस्लो, उन्होंने एक हायरार्की बनाई। हायरार्की का मतलब ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो बेस में हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ऊपर है, फिर उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें ऊपर है। इस तरीके से एक ट्रायंगल बन जाता है, पिरामिड बन जाता है, बेसिक नीड्स, फिर ऊपर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। तो उस बेसिक नीड्स में मैस्लो ने क्या रखा था कि रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि रोटी कपड़ा और मकान, फूड, शेल्टर्स और एक तरीके से प्रोटेक्शन, ये जो है बेसिक नीड्स में उसने रखा। और दूसरा उसने रखा मतलब सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी, सिक्योरिटी, आपकी जो है सुरक्षा, हिफाजत, इसको सेकेंड स्लोप में रखा। तीसरा जो था उसने रखा बिलोंगिंगनेस एंड लव वंस, यानी कि जिनसे आप प्यार करते हैं, आपकी फैमिली, आपका फ्रेंड सर्कल, इसको तीसरे में रखा। चौथे में उन्होंने कॉलम में रखा स्टीम्स, यानी कि आपका जो डिग्निटी है, आपका जो इज्जत है, आपकी जो एक तरीके से प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, उसको चौथे लेवल पर रखा। और मैस्लो ने टॉप पोस्ट पे रखा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब खुद की शिनाख्त करना, खुद की पहचान करना कि आप क्या हैं, आपका जो बेस्ट वर्जन है वो क्या है, आप किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। आपका बेस्ट मतलब एक हर इंसान का एक अपनी लाइफ में एक कैरियर होता है, बेस्ट कैरियर, जो सबसे अच्छा उस टाइम होता है, उसका पीक होता है उसकी सक्सेस का, वो अपनी सक्सेस को पीक पे ले जाना चाहता है। तो जैसा कि यहाँ पर बताया गया कि जो बेसिक नीड्स है वो 2 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। पहले रोटी कपड़ा और मकान। जब इंसान की रोटी कपड़ा और मकान पूरे हो जाते हैं, जैसे कि कभी कभी नेचुरल डिजास्टर आ गया, कहीं पर कोई जलजला आ गया, भूकंप आ गया, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, तो लोगों का जीना ही दुश्वार हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। मतलब कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको केवल अपने रोटी कपड़ा मकान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। फिर अगर आपको पहला लेवल अचीव हो भी जाता है, अगर इंसानों को पहला लेवल अचीव हो भी जाता है, तो दूसरे लेवल के लिए वो संघर्ष कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स के अंदर क्या आता है, जैसे आज हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, आज 15 अगस्त का दिन है, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जैसा कि सभी यहाँ पर वक्ताओं ने बोला, और हमें भी काफ़ी खुशी है, हम लोग आज़ाद हुए थे। और हमें एक बात का एक माइंड में क्वेश्चन बनता है कि जो आज़ादी के फ्रीडम फाइटर्स थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, वो आज़ादी जो उन्होंने सपना देखा था भारत का, किस भारत का उन्होंने सपना देखा था, किस हिंदुस्तान का उन्होंने सपना देखा था, वो जिस हिंदुस्तान का उन्होंने सपना देखा था वैसे ही हिंदुस्तान के आजकल है। उन्होंने जिस भारत का सपना देखा था वो भारत ये था कि जिस भारत के अंदर गौरी लंकेश भी सेफ़ हो, उसके अंदर बिल्किस बानो भी सेफ़ हो, उसके अंदर नजीब भी सेफ़ हो, और उसके अंदर रोहित बोमिल्ला जैसे एजुकेशन तालीम हासिल करने वाले लड़के भी सेफ़ हो। तो उस भारत का सपना उन्होंने देखा था। तो यहाँ पर जो निकल के आती है वो सेफ्टी नीड्स आती है, जहाँ पर सेफ्टी, यानी कि ये जो सेफ्टी वाला पॉइंट है, जो पर्पज़ है, उसके लिए हमें अब सेफ्टी कहाँ से मिलती है, आपकी फाइनेंस कैसी है, आपके पास पैसा कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, फैमिली में कितने मेंबर हैं, सब सेफ़ हैं, क्या आपकी लड़की स्कूल से जब जाती है घर की तरफ तो उसको कोई रास्ते में तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं आ रही, या आपको फ़िक्र तो नहीं कि मेरी बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो क्या हम उस लेवल को अचीव कर पाए हैं अभी, क्या हम उस लेवल को अचीव कर पाए हैं, ये अपने आप में एक सवाल है।
तो ठीक इसी तरीके से जो सेफ्टी सुरक्षा की जो नीड्स होती है, इंसान क्या है, पैदा हो गया उसके बाद वो ऊपर जाता है, बढ़ता है, लेवल उसका हल्के हल्के बढ़ता है। तो सवाल यही है कि हमारा जो मेन मकसद है सोसाइटी का, जो मोटिव है, जो मिशन है, जो जो इसका जो गोल है, इसका जो पर्पज़ है, वो यही है कि टू लिव विदाउट फेयर एंड विद डिग्निटी। एक लाइन में कहा जाए, विदाउट फेयर एंड विद डिग्निटी, यानी बिना किसी डर के, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक आदर के साथ, एक आत्मसम्मान के साथ भारत के अंदर जो है जिए। और भारत की तरक्की के अंदर हम मुस्लिम भी बढ़ चढ़ के जिस तरीके से पहले भी हिस्सा लिया है और ले भी रहे, और ज़्यादा हिस्सा लें। इस भारत की जो मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए हम मुस्लिम का सबसे ज़्यादा रोल होना चाहिए, एक ऐसा रोल होना चाहिए जिसको इंसान भुला नहीं सकता। तो उसको अचीव करने के लिए अब ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी 1860 का कानून है, सन 1860 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पर बना हुआ था। हालांकि ये कानून अब भी चल रहा है। इस कानून का मकसद ये था कि जो सेम थॉट के लोग हैं, जिनकी सोच एक जैसी है, जो कुछ आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं या अपनी जो कम्युनिटी है उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, वो लोग एक मंच पे आए। एक मंच पे आने के बाद जो उनका मिशन है, जो गोल है, उसको आपस की सहमति के साथ, सलाह मशवरे के साथ उस टारगेट को, उस गोल को अचीव करें। तो ये सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट का भी कहना था, वही इसका मकसद है। तो डिग्निटी के साथ जीने के लिए और जो सेफ्टी नीड्स करने के लिए और अपना जो पूरा आदर और सम्मान से जीने के लिए हमको कुछ करना भी पड़ेगा ना। कैसे करना पड़ेगा? तो उसके लिए बहुत ज़्यादा, जैसे कहा जाता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता ही जो है आविष्कार की जननी होती है। तो अगर हम काम नहीं करेंगे, हम युवा काम नहीं करेंगे अपने कस्बे के लिए, 50,000 की आबादी है इस कस्बे की, उस कस्बे के लिए हम काम नहीं करेंगे तो काम कौन करेगा? तो ये सारी सेफ्टी नीड्स और जो अपना आत्मसम्मान, इन सबको ध्यान में रखते हुए और उस देश की जो है प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए तकरीबन 2 साल पहले सोसाइटी ने जो है मैदान में काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त सोसाइटी का कोई नामांकन नहीं हुआ था और कोई नाम भी नहीं दिया गया था। बस ये था कि आप जिस कंडीशन में हो बस काम करना शुरू कर दो, जैसे भी आप काम कर सकते हो तो उसको आप काम शुरू कर दो। वो हम लोगों ने जो है काम शुरू कर दिया, काम करते चले गए। तो लोगों ने मशवरा दिया कि आप इसको एक सोसाइटी का रूप ले लो, सोसाइटी बना लो, सोसाइटी बन जाएगी, एक ऑर्गेनाइज वे में काम होगा। तो सोसाइटी ने जो जिस तरीके से ऑर्गेनाइज वे में काम किया उसका ये रिजल्ट है। तकरीबन 2.5 साल से हर छोटा छोटा लड़का, बड़े बड़े, जो भी छोटे से लेकर बड़े तक के लोग सभी इसमें शामिल हो रहते हैं। सबकी जो है मेहनत इसमें शामिल रहती है, सबके पसीने इसमें शामिल रहते हैं, पैसा इसमें शामिल रहता है और ज़मीन पर खुद जो है मेहनत करते हैं। और माशाल्लाह अपने कस्बे को एक लड़कों ने नारा भी दिया था यहाँ पर, गिरीन दोहरा टांडा क्लीन दोहरा टांडा। बहुत सारे लड़के यहाँ पर हैं जिन्होंने नारा दिया था और लगातार उस मतलब दिशा में बढ़ भी रहे हैं। जहाँ से स्टार्टिंग की थी कब्रिस्तान से, वो आज अगर आप देख ले तो माशाल्लाह एक तरीके से काफ़ी अच्छे तक क्लीन है, साफ़ है और बिल्कुल सही है, बड़ा बहुत ही अच्छा हो गया। बाकी लगातार उसमें काम चल भी रहा, दूसरे में भी चल रहा है। तो सोसाइटी का मोटिव हुआ, तो सोसाइटी के कुछ ऑब्जेक्टिव थे, कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए, यानी कि इसका जो टारगेट है उसको डिसाइड किया गया। उसमें टारगेट में यही है कि सबसे पहले अगर आप अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो सही बात यह है कि सबसे पहले आपको एजुकेशन पे वर्क करना होगा। एजुकेशन पे वर्क करने के लिए वो ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा का क्या रेशियो है, शिक्षा की जब बात आती है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कस्बे नगर पंचायत धौरा टांडा का जो लिटरेसी रेट है 2011 की जनगणना के मुताबिक तो 56 यानी कि 56% है। और यहीं पर अगर हम नवाबगंज चले जाते हैं तो उसका लेवल 70+ पे जाता है और रिछा में जाते हैं उसका 65% पे जाता है। और धौरा टांडा के अंदर आप देखिए, इत्तेफाक देखिए आप कि यहाँ की जो लिटरेसी रेट है, यहाँ की जो वार्ड्स है 15 वार्ड है यहाँ पर। और उसके अंदर जब हम लोगों ने सर्वे किया, हमने रिसर्च किया, हमने पाया कि यहाँ कस्बे के अंदर भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है, एक तरीके स्लोप है। यहाँ वार्ड नंबर 15 में सबसे ज़्यादा क्वालिफिकेशन का रेट है, लिटरेसी रेट 65% है। वहीं वार्ड नंबर 13 में जो हमारे अब्दुल वाहिद चौधरी जो सोसाइटी के जो ऑडिटर है, इनके वार्ड के अंदर ये जो है लिटरेसी रेट यहाँ पर 31% रह गया। और उसके पीछे की वजह क्या थी? 31% जो रह गया उसके पीछे की वजह ये थी, हम लोगों ने तलाश की, हम लोग गए, हमने सर्वे किया तो पता चला भाई पहली नीड्स रोटी कपड़ा और मकान। वहाँ के वार्ड के लोग अभी रोटी कपड़ा मकान के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वहाँ रोटी कपड़ा मकान कुछ लोगों के लिए जो है अभी पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा, तो फिर वो एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कराएंगे? तो गरीबी की वजह से सबसे कम लिटरेसी रेट वहाँ मिला, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी की वजह से। तो सोसाइटी का जो उद्देश्य है, तो सोसाइटी ने क्या करा, इस एजुकेशन यानी कि शिक्षा यानी कि इल्म को सबसे टॉप पे रखा।
इसके 3 ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिसाइड किए। पहला तौहीद हो गया, फिर बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी हो गया, तीसरा क्या है, खिदमत खल्क हो गया। तो बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज कैसे करके आगे बढ़े, कैसे इसका भला हो, कैसे तरक्की करे समाज। तो इसको एजुकेशन को यानी कि इल्म को सबसे टॉप पे रखा गया, क्योंकि हमने सर्वे किया, हम रिछा से पीछे हैं, हम नवाबगंज से भी पीछे हैं। तो भैया हमें आगे तो बढ़ लेंगे, और आगे बढ़ने के लिए कोई हमारे पास अखिलेश तो नहीं आएगा यहाँ पर कहने के लिए, न मायावती आएगी हमें कहने के लिए, हमें खुद निकलना पड़ेगा और खुद ही करना पड़ेगा। और आप सोचो कि ऊपर से कोई उतर जाए, वो भी नहीं होगा, तो खुद ही निकलना पड़ेगा। जैसे अल्लामा इकबाल ने, हम लोग को ज़्यादा इंस्पायरेशनल भी नहीं चाहिए, हमें दो लाइन ही काफ़ी रहती हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। जैसे अक्सर हम लोग 2 ही लाइन पर डिपेंड रहते हैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। अल्लामा इकबाल ने कहा, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यानी कि जो अफराद है, अफराद के हाथों में है अक़वाम, पूरी कम्युनिटी की तकदीर जो है, किस्मत जो है अवाम के हाथों में है, क्योंकि हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कोई भी फ़र्द है, कोई भी किसी तरीके से है, अगर हम सब लोग जो अपना अच्छा कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, जो जिस फील्ड में है, जैसे आके मैक्स यहाँ पर जो है अपनी जो टेक्निकल के हैं, तंजीम जो है ये भी टेक्निकल का, ये बिजनेस का सामान, तो हम लोग जो अपना है कैरियर, जिस तरीके से जो अच्छा कर सकते हैं वो अपना योगदान देंगे, तभी हमारा नगर पंचायत धौरटांडा डेवलप करेगा, तभी हमारा बरेली डेवलप करेगा, और तभी हमारा यूपी है जिस तरीके से कह सकते हैं हमारा पूरा कंट्री डेवलप करेगा। तो एजुकेशन को लेके हमने सबसे टॉप पे रखा, और सोसाइटी का नाम ही रखा अबुल कलाम आज़ाद वेलफेयर सोसाइटी। अबुल कलाम आज़ाद की जो लाइफ है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, और फ्रीडम फाइटर भी थे, कांग्रेस के लीडर भी थे, और साथ ही साथ एक अच्छे आलिम भी थे। तो इस नाम को हमने रखा गया क्योंकि हम भारत के अंदर रहते हैं, तो भारत के अंदर एजुकेशन के मामले में सबसे ज़्यादा जो IIT कॉलेज उन्होंने बनवाया, तो हमें इनके नाम से थोड़ा सा एक प्रेरणा लेते हुए हमने भारत के अंदर एजुकेशन को और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए, उसको जो है आगे रखा। तो एजुकेशन का मोटिव हो गया। तो हमारा जो मिशन है, सबसे पहले हम लोग जो टारगेट जो अचीव करना चाहते हैं मतलब जो एजुकेशन में ये वैसे तो बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव है, और स्पीच भी थोड़ी लंबी हो रही है। एजुकेशन का जो हम लोगों का कंसेप्ट है, हम लोगों ने जो बात रखी है, वो एक इंटरमीडिएट कॉलेज की है कस्बे के अंदर, यानी कि एक ऐसा कॉलेज जहाँ पर 5th क्लास तक या 6th क्लास तक तो मतलब को एजुकेशन हो, और कम से कम एक सब्जेक्ट अरबी का, इस्लामिक नॉलेज का बेसिक जो इंग्लिश में चले बच्चों के साथ, 6ठी तक चले चाहे 8वीं तक चले, एक सब्जेक्ट चले, और उसके बाद सेपरेट एजुकेशन हो जाए, 6th क्लास से अलग हो जाए, गर्ल्स अलग हो जाए, बॉयज़ अलग हो जाए, इंग्लिश मीडियम हो, CBSE बोर्ड का हो, लेकिन वो इंटर तक जाए, और इंटर तक जाने के बाद उसके अंदर चाहे आप बायोलॉजी स्ट्रीम से पढ़ सकते हैं, मैथ स्ट्रीम से पढ़ सकते हैं, कॉमर्स से पढ़ना चाहे कॉमर्स से पढ़ सकते हैं। कम से कम इंटर में इंसान जब जाता है तो उसकी एज 17 या 18 साल की हो जाती है। तो 17-18 साल तक जाते जाते अगर वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहेगा, उसको सारी चीज़ें पता होगी, अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में पता होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के राइट में भी पता होगा, कम से कम जो बात आती है ना जस्टिस की, तो हमें कम से कम पता भी तो होना चाहिए कि हमारे राइट्स क्या हैं, और हमें किस तरीके से बात करनी चाहिए, या कौन से हमारे अधिकार हैं, कौन से हमारे अधिकार नहीं है, क्या है, कैसे हमको अचीव होगा। तो ये सारी ट्रेनिंग भी हमारे स्टूडेंट्स को होना चाहिए, जो चीज़ शायद हमको सही से नहीं मिल पाई थी। तो हम चाहते हैं कि हमारे कस्बे की जो आने वाली नस्लें हैं, जो जनरेशन है, वो इस चीज़ के लिए परेशान ना हो, उनको ये माहौल मिले, वो एक अच्छा सा जब वो इंटर करके वहाँ से निकलें तो उनके पास सारी क्वालिटी हो, वो एक अच्छे जो है, चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे उसके बाद वो इंजीनियर बने, और चाहे वो जो है, चाहे वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर लें, IAS PCS जाएँ, पुलिस में जाएँ, कहीं भी जा सकते हैं, पूरी जो है ओपन प्लेटफार्म है, जा सकते हैं, लेकिन उनके साथ कम से कम बेसिक जो होगा वो जुड़ा हुआ होगा। तो ये सवाल ये जो पूछा गया था कि सोसाइटी क्यों काम कर रही है, तो सोसाइटी यही चाहती है कि सोसाइटी मतलब कस्बे का विकास हो, हमारे लड़कों के अंदर एजुकेशन आए, हम पूरी इज़्ज़त और डिग्निटी के साथ जी सकें, और एक इज़्ज़त मान सम्मान के साथ भारत के मजबूत राष्ट्र होने में हम भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान दें। और लास्ट में हम लोग अपील करते हैं कि जो मिशन इंटर कॉलेज का जो एक तरीके से तहरीक जो कायम की है यहाँ के युवाओं ने और बड़े लोगों ने भी कायम की, काफ़ी अच्छा साथ मिल रहा है, तो हम चाहेंगे इस तहरीक को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, धौराटांडा की अवाम इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जल्दी से जल्दी एक इंटरमीडिएट कॉलेज का निर्माण करें, ताकि एक बेहतर भविष्य हमारे कस्बे के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बन जाए। शुक्रिया।